हेलो, अभी आ रही है क्या? हेलो। यस सर, आ रही है। ठीक है। सो नाउ लाइक हमारे पास एक एरे है, ओके, इंटीजर टाइप का। सो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। हमने एक एरे ले लिया, तो कुछ एलिमेंट्स ले लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। सो होता है। सो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए आर, ये जो हमने वेरिएबल नेम लिया है, वेरिएबल डॉट लेंथ, अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा। जो भी हमारा एरिया होगा उसका लेंथ हमको मिल जाएगा। यहाँ पे कितना है इसका लेंथ? 5। तो यहाँ पे 5 प्रिंट होंगे। So यहाँ पे 5 प्रिंट किया। नाउ इफ यू वांट टू ट्रैवर्स दिस एरे, देन हाउ यू विल ट्रैवर्स? कैसे ट्रैवर्स करोगे आप? कैसे एक एक एलिमेंट के लास्ट तक एलिमेंट तक जाओगे? फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। सो आप वहाँ पे फॉर लूप यूज करोगे, राइट? आई इंट कहाँ से स्टार्ट होगा? आई इक्वल टू जीरो। जीरो क्योंकि एरे का इंडेक्स जो होता है स्टार्टिंग जीरो से होता है, राइट? तो अब यहाँ पे जीरो तो से स्टार्ट करोगे। कहाँ तक आपको जाना है? इसके लेंथ तक जाना है। लेंथ -1। यहाँ पे कितना है? 5 एलिमेंट है, लेंथ इसका 5 है। तो जीरो से स्टार्ट होगा तो 4 तक आपको जाना होगा, राइट? सो आई लेस देन, यहाँ पे आप कर सकते हो एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ना, अगर आपको प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट कराओगे आप? एरे ऑफ आई प्रिंट कराओगे, एरे ऑफ इंडेक्स। अगर एरे ऑफ आई प्रिंट कराओगे तब उसका एलिमेंट प्रिंट करेगा यहाँ पे, राइट? अच्छा, क्लियर? क्या हुआ? यहाँ पे प्रिंट किया, ये फर्स्ट लेंथ प्रिंट किया हमारा, ये वाली स्टेटमेंट से। उसके बाद हमारा सारा एलिमेंट प्रिंट कर दिया। स्टार्ट हमने जीरो से किया, कहाँ तक हमें जाना है? हमें जाना है 5 तक, राइट? सो हमने 0 to 4, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। ना आपको ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा ट्रैवर्स करना था आपको। बट नाउ लाइक इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछ गया है कि ट्रैवर्स के लिए था, राइट? आपको ऐसा क्लियर दे देगा, बोलेगा इसको सॉर्ट करो। जैसे यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो एलिमेंट्स को। तो हाउ यू विल सॉर्ट दिस? आपको एलिमेंट दे दिया 10, 49, 29, 40, 20, 30, ये रहे। इसको बोलेगा सॉर्ट करना। कैसे करोगे सॉर्ट? कैसे करोगे सॉर्ट? सो हमारा, हम लोगों के पास बहुत सारे सॉर्टिंग टिक डेटा स्ट्रक्चर में, अगर आप देखे होगे डेटा स्ट्रक्चर में, राइट? बहुत सारे हमारे सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग मैकेनिज्म अपने पास। तो वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, सॉर्टिंग टेक्निक्स जो आप यूज करते हो। अगर आपको सिंपल अगर सॉर्ट करना है तो आप लीनियर सॉर्ट कर सकते हो, लीनियर सॉर्ट, राइट? सो लीनियर सॉर्ट कैसे काम करता है वो हमें देखते हैं। ये क्या होता है स्पेलिंग इसका लीनियर का? क्या होता है उसका स्पेलिंग? LINEAR। सॉर्ट, ओके। लीनियर सॉर्ट कैसे काम करता है? फर्स्ट, SORT होता है सर, SORT होता है, SHORT। सो लीनियर सॉर्ट कैसे काम करता है हम लोग वो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे है, इन टाइप का एक एरे है, राइट? यहाँ पे मान लो हमारा 10, 20, 40, 15, 5,
6 कुछ भी यहाँ पे हमने दे दिया, राइट। नाउ अगर आपको सॉर्ट करना, लीनियर सॉर्ट में काम कैसे होता है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करना है तो कैसे आप सॉर्ट करोगे इस एरे को। तो लीनियर सॉर्ट कैसे काम करता है, लीनियर सॉर्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को लेता है, सेकंड एलिमेंट के साथ चेक करता है। तो इसमें जो भी जैसे अगर मान लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बिगर है तो वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये 10 और 40, पहले इन दोनों को कंपेयर करेगा वो, ये दोनों को कंपेयर करेगा। ये दोनों में जो भी है मतलब साइज में बड़ा होगा उसको क्या करेगा, उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेकंड वाले एलिमेंट को वो स्वैप करेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर सही है, मतलब वो क्या करता है, फर्स्ट इटरेशन जो होगा ना, फर्स्ट इटरेशन में क्या करेगा, जो सबसे बिगर एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में ले जाएगा। मतलब वो ऐसा ऐसा लास्ट ऐसा आएगा आपका, 40 को सबसे लास्ट में लेके चले जाएगा, 40 को फर्स्ट इटरेशन में जो सबसे बिगर एलिमेंट है सबको लास्ट, सबसे लास्ट में स्टोर करेगा वो। फिर क्या करेगा, फिर वो स्टार्ट करेगा जी यहाँ से, फिर चेक करेगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, पहले चेक करेगा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, यहाँ पे देखेगा सॉर्टेड एलिमेंट सॉर्टेड है तो इसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। फिर इसको ये सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट को चेक करेगा, इसमें अगर मेरा 40 जैसे फर्स्ट एलिमेंट मेरा बड़ा तो ये दोनों को स्वैप कर देगा, 16 को यहाँ ला देगा, 16 को यहाँ पे सॉल्व करेगा और 40 को यहाँ पे कर देगा स्वैप। ओके, उसके बाद फिर क्या करेगा वो, फिर ये 40 को ये 6 के साथ वो चेक करेगा। तो फिर देखिएगा ये सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर क्या करेगा वो 40 को और 6 को स्वैप करेगा एक दूसरे से, कैसे कर देगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा हमारा और उसके बाद 40 आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेगा, ये 6 के साथ हो गया कंपैरिजन, अब 40 को फिर 39 के साथ कंपेयर करेगा। फिर देखिएगा कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट बिगर है तो वो क्या करेगा, फिर से 39 को स्वैप करेगा, 39 यहाँ आ जाएगा और 40 यहाँ आ जाएगा सबसे लास्ट में। मतलब फर्स्ट इटरेशन जो चलेगा उसमें क्या करेगा, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा सेकंड इटरेशन में क्या आ गया था, ये आ गया था ये लाइन, फिर 10 के बाद 16 हो जाता है यहाँ पे, राइट। 10 के बाद 16 हो गया, अब फिर इसमें चेक करेगा 10 और 16 में ये सॉर्टेड है, ओके तो ये कुछ नहीं करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 16 और 6 को फिर चेक करेगा, तो ऐसा करके वो फिर जो सेकंड हाईएस्ट है उसको सेकंड वाले में लेके आ जाएगा, फिर थर्ड वाले को थर्ड में लेके आ जाएगा, ऐसा करके वो सॉर्ट करेगा। मतलब फर्स्ट स्टेशन में सबसे बिगर एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेके आएगा, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट होगा उसको उसके बाद लेके आएगा। तो ऐसा वो लीनियर सॉर्ट में ऐसा वर्क करता है। तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि ये लीनियर सॉर्ट में ये सॉर्ट हो जाए एरेस के प्रोग्राम। सो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में इसको। ओके, प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको इसे इंटरव्यू क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा, आपको उसे बोलेगा इसको सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट करने के तो अब मल्टीपल मैकेनिज्म है आपके पास सॉर्टिंग, हमारे पास 6-7 सॉर्टिंग मैकेनिज्म आप वो यूज कर सकते हो। हमारी सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होता है। तो अगर आपको नॉर्मल में जाना है तो आप लीनियर सर्च यूज कर सकते हो, लीनियर सॉर्टिंग मैकेनिज्म जो है लीनियर का, तो उसमें कैसे काम करता है, वो करता है फर्स्ट सिचुएशन में सबसे जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में लेके जाता है, फिर स्टार्ट करता है वो जीरो से, फिर जो सेकंड हाईएस्ट है उसको लास्ट सेकंड में लेके जाएगा। तो ऐसा वो सॉर्ट करता है लास्ट तक लेके। तो यहाँ पर हम एक मेथड बना देते हैं स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक सॉर्ट करने के लिए, वॉइड सॉर्ट एरे। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया एक एरे, वो क्या एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा वो इन एरे, राइट। वो इंट एरे एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, और रिटर्न टाइप जो होगा यहाँ से वो सॉर्टिंग जो भी सॉर्ट करके वो नेक्स्ट एरे को भेज देगा, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर्स ले लेता है इंट एरे टाइप का, क्यों, क्योंकि वो सॉर्ट करके यही वैल्यू एरे को ही भेजेगा ना वापस यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ ले लिया। अब रिटर्न यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न एरे, क्योंकि हम लोग को इसी एरे में परफॉर्म करना है, इसीलिए सेम एरे को हम लोग रिटर्न कर दिए। अब नाउ वी विल इम्प्लीमेंट हियर बिजनेस लॉजिक। तो सॉर्टिंग मैकेनिज्म के लिए क्या है कि हम लोग को चेक करना, फर्स्ट हम लोग एक ले लेंगे फॉर लूप, क्योंकि हम लोग को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वो पूरा एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसीलिए वो हम लोग एरे ले लेते हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं ट्रैवर्स करने के लिए, आई इक्वल टू
0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है, एरे का लेंथ तक जाना है, लेंथ तक हमने, राइट, आई प्लस। ये हमने एक ट्रैवर्स के लिए ले लिया। नाउ हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एक एक हमने ले लिया जो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा 10 तक, लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि लीनियर सॉर्ट में कैसे करना, पहले कंपेयर करना पड़ता है फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक और फॉर लूप लेंगे जो i+1, मतलब i+1 से स्टार्ट होगा। जैसे i का वैल्यू 0 है तो i+1 हमारा ये हो जाएगा, इस दोनों i+1 से वो स्टार्ट होगा और वो लास्ट तक जाएगा, राइट। तो एक फॉर लूप और ले सकते हैं हम लोग जो i+1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग i एंड j को कंपेयर करेंगे, जो भी होगा हम लोग स्वाइप कर देंगे, फिर हम लोग j को, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा ना, फर्स्ट स्वैप करने के बाद यहाँ पे एग्जिट नहीं हो रहा। यहाँ पे फर्स्ट स्वैपिंग जो करेगा, ये मान लो कोई भी ऐसा एलिमेंट था फर्स्ट, मान लो यहाँ पर 40 था, 30 इसके बाद 15, 14 इसके बाद 50, राइट। सो क्या हुआ कि ये फर्स्ट स्वैप कर रहा है एक दूसरे को, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, फिर वो नेक्स्ट ईयर जो स्वैपिंग जो एलिमेंट हो गया उसके साथ फिर इसको चेक कर रहा है, फिर वहां पे भी वो स्वैप कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तो स्वैप करेगा वो, फिर नेक्स्ट वो लास्ट तक जाके सब कुछ चेक करेगा, मतलब वो यहाँ पर एक बार फर्स्ट स्वैपिंग के बाद वो ब्रेक नहीं कर रहा, राइट। सो हम लोग एक नया फॉर लूप ले सकते हैं। वो क्या करेगा, वो फर्स्ट तो एक तो फॉर लूप चलेगा जो 0 से लेकर लास्ट तक 39 तक जाएगा, और सेकंड वाला क्या चलेगा, ये i+1, ये वाली जो है, राइट। i+1 क्या करेगा, हम लोग आई एंड जे को, मान लो यहाँ पर ही फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसको आई से स्टार्ट कर देते हैं। एक फॉर लूप हमने लिया आई से, फॉर लूप हमने लिया आई से, स्टार्ट हो रहा है वो i=0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। आई ग्रेटर देन वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है एरे डॉट लाइन तक, देन i++, ठीक है, ये हो गया। एक हमने फॉर लूप ले लिया, हम लोग दूसरा फॉर लूप लेते हैं। इसका काम क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो i+1 से चलेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से स्वैप करना है ना, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को चेक करना है, राइट। एक और फॉर लूप हम लेंगे, int j=0, 0 नहीं i+1, राइट, i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ उसको चेक करना है कंडीशन, फिर i ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ, सेम लेंथ तक ही जाएगा वो भी, एंड i++, सॉरी j++, j j, राइट। अब देखो ये तो हमने दो फॉर लूप ले लिया। अब हम लोग कंडीशन चेक करवाने हैं। क्या कंडीशन चेक कराने, इफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रेटर देन है किससे, एरे ऑफ जे से। जे क्या है, i+1, मतलब सेकेंड एलिमेंट, ये वाली फर्स्ट इंडेक्स, राइट। इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या है ना, आपको अंदर आना है, वैल्यू को स्वैप करना है। वैल्यू को स्वैप करना, कैसे स्वैप करेगा, फर्स्ट क्या करोगे, एक एलिमेंट, एक टेम्परेरी वेरिएबल लोगे आप, इंट टेम्प, क्योंकि एक आपने वेरिएबल लिया टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है, उसमें आप एरे ऑफ आई को स्टोर करवा दोगे, एरे ऑफ आई को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्टोर करवा दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वैप होगा। अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे, अगर आई ग्रेटर देन है जे से, तो हम लोग का आई का वैल्यू स्वैप होगा जे के साथ, राइट। तो हमने आई का वैल्यू को अभी क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। नाउ एरे ऑफ जे इक्वल टू, एरे ऑफ जे जो होगा हमारा स्वैप होगा, राइट, एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्वैप करना है। नाउ सो यहाँ पे देखो एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ आई हो गया, ठीक है, और फिर एरे ऑफ, एरे ऑफ, हमने एरे ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल में मान लो हमने इसको स्टोर करवा दिया एरे ऑफ आई को,
फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा 13, 30, 14 एंड 50। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया ऑफ आई, आई जो है हमारा 0, और एरिया ऑफ जे, जे है 14 लोकेशन, ठीक है, ये 14 वाला जो एलिमेंट है, ये कंडीशन शुरू हो रही है यहाँ पे आएगा वो। हमने टेम्प में इसको स्टोर करा दिया, मान लो 30 को स्टोर करवा दिया हमने हमने एरिया ऑफ टेम्प इक्वल टू एरिया ऑफ आई को हमने स्टोर करा दिया। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको इसके साथ स्वैप करेंगे, इसको इसके साथ स्वैप करेंगे, तो एरिया ऑफ आई अभी क्या होगा, एरिया ऑफ आई को हम लोग बना सकते हैं एरिया ऑफ जे, एरिया ऑफ जे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब स्वैप कर रहे हैं, राइट। हम लोग इसको स्वैप कर रहे हैं ना, ये दोनों को स्वैप कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ जे का वैल्यू किस में आ जाएगा, एरिया ऑफ आई में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ आई इक्वल टू एरिया ऑफ जे कर दिया, राइट। और अब एरिया ऑफ जे इक्वल टू क्या करोगे आप, एरिया ऑफ जे इक्वल टू आई का वैल्यू, बट आई का वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। एरिया ऑफ आई इक्वल टू एरिया ऑफ जे कर दिया, तो एरिया ऑफ आई का वैल्यू चेंज हो गया, बट यहाँ पे हमने टेम्परेरी वेरिएबल में वो वैल्यू को स्टोर करा के रखे हैं, देखो टेम्परेरी वेरिएबल में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ जे इक्वल टू टेम्प हो जाएगा, राइट। टेम्परेरी वेरिएबल में हमने इसीलिए स्टोर कराया क्योंकि यहाँ पर हम उसको स्वैप कर रहे हैं डेटा को, एरिया ऑफ आई में वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एरिया ऑफ जे का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे इसी टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर करा के रखा। नाउ यहाँ पर एरिया ऑफ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा 40, और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ जे इक्वल टू हो जाएगा 30, राइट। तो यहाँ पे स्वैप हो गया, पहले क्या था, एरिया ऑफ आई कितना था, एरिया ऑफ आई था यहाँ पे 30, अब क्या हो गया, एरिया ऑफ आई हो गया 14, राइट। और एरिया ऑफ जे था फर्स्ट टाइम पे कितना, 14 था, अभी क्या हो गया 30, मतलब स्वैप हो गया वैल्यू यहाँ पे। सो नाउ दिस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, इस प्रोग्राम को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे चलता है, यहाँ पे हमने डाल दिया, राइट। नाउ वी विल कॉल दिस मेथड, कहाँ से कॉल करेंगे, हम यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से हम कॉल करेंगे इसको, कौन सी मेथड, मेथड ये शॉर्ट एरे, शॉर्ट एरे, एरे हमने पास कर दिया, राइट। तो यहाँ से तो अभी ये हम लोग को रिटर्न कर दिया सॉर्टेड एरे, बट उसको हम स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे, सॉर्टेड एरे, राइट, हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। यहाँ पे स्टोर कर दिया। नाउ अगर आपको प्रिंट करवाना है ये एरे को, तो हमारे पास, हाँ, फॉर लूप के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर लूप यूज करके, फॉर लूप यूज करके हमें प्रिंट करवा सकते हैं, या फॉर ईच लूप, यहाँ पे ले फॉर ईच लूप हम ले लेते हैं, सॉर्टेड एरे सॉर्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर लेते हैं। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम, यहाँ रन करते हैं प्रोग्राम को, देखो तो कॉमा हम लोग दे देते हैं, राइट, अदरवाइज स्पेस दे देते हैं, पता नहीं चलेगा। ये 20, 30, और रिजल्ट में जो हम प्रिंट करा रहे हैं सॉर्टेड एरे को, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 10, 20, 29, 30, 40, 49, तो ये सॉर्टेड, ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट हो गया यूजिंग दिस टेक्निक। सो अगर आपको इसको लाइन बाय लाइन देखना है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिबग करके देखते हैं, देखो डिबग करते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रोक दिया। देखो हमारे पास कौन सा एरे आया, ये एरे आया 1040। यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है जो एरे आया 1040, 49, 20, 30 जो हमने यहाँ से पास किया, राइट, वो एरे आ गया। अब यहाँ पे कंडीशंस में देखो अब क्या रहा है। यहाँ पे देखो एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ आई में क्या है, एरे ऑफ आई में देखो क्या है, एरे ऑफ आई में 10 आ रहा है, यहाँ नीचे में दिख रहा है एरे ऑफ आई में 10 आया, और एरे ऑफ जे में 49 आया, विच इज ट्रू, राइट, क्योंकि हम आई प्लस वन कर रहे हैं, जे में आई प्लस वन क्या है 49 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल हो रही है, तो कैसे फॉल्स हो रही है आप देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ये कंडीशंस को आप इवेलुएट कर सकते हैं यहाँ पे। आपको डीबग अगर करना हो तो ये देखो फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हुई, राइट, ये जो कंडीशंस में फॉल्स हुई तो यहाँ पे ऐसे फॉल्स होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, 10 ये स्मॉलर देन है 49 से, राइट, तो ये शॉर्टेड है। ये अब आई का वैल्यू फिर वो इंक्रीमेंट कर दिया, अब नाउ वो क्या कर रहा है, फिर से इसको चेक कर रहा है। ये जो है हमारा अभी आई का वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई 10 है, राइट, 10 है, एंड एरे ऑफ जे, मतलब वो क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट जो है ये जो हमारा 10 को सारे एलिमेंट से, यहाँ 49 से करेगा, 29 से करेगा, 40 से करेगा, 20 से करेगा, 30 से करेगा, जो भी इससे बड़ा होगा ये 10 से, 10 अगर जो भी बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट में लेके आके स्वैप करेगा, राइट, वो सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे देखो अभी एरे ऑफ आई हमारा क्या है, एरे ऑफ आई है 10 एंड एरे ऑफ जे 29, क्योंकि ये जे को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, जे तब तक चेक होगा तब जब तक तो वो लास्ट कंप्लीट नहीं करेगा अपना, राइट। सो यहाँ पे उसने एरे ऑफ आई हमारा 10 है, 29 है जे, ये कंडीशन अगेन हमारा फॉल्स है, फिर से वो इनके आया यहाँ पे चेक किया वो, राइट। यहाँ पर एरे ऑफ जे क्या है हमारा, एरे ऑफ आई हमारा 10 है और एरे ऑफ जे 40 है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजिंग दिस कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सेकंड फॉर लूप हमने यूज किया है यहाँ पे जो स्वैपिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो सबसे स्मॉलर एलिमेंट को फर्स्ट फर्स्ट वाले में लेके आ रहा है, सबसे स्मॉलर जो है ना, सबसे बिगर वाला को लास्ट में लेके नहीं जा रहा है, सबसे स्मॉलर वाला एलिमेंट को फर्स्ट में लेके आ रहा है। जो सबसे स्मॉलर स्मॉलर देन 10 अगर कोई है यहाँ तो फर्स्ट में लेके आ जाएगा, अदरवाइज वो सबका साथ चेक करके वो आई को फिर जे को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर 49 से चेक करेगा, 49 से स्मॉलर कोई है कि नहीं, 29 तो 29 को यहाँ कर देगा, 49 यहाँ स्वैप हो जाएगा। फिर वो जो 29 को फिर इससे चेक करेगा 40 एलिमेंट से, तो 40 अगर 29 से बिगर है तो चेंज करेगा, नहीं नहीं तो नहीं करेगा, यहाँ पर 20 अभी देखो आप वैसे ही करेगा सेकेंड वाले इटरेशन में। यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे अभी देखो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया ना, अब ये हो गया आई का वैल्यू 49, ओके, एरे ऑफ आई 49 हो गया, तो अब क्या कर रहा है वो देखो, अब 49 को वो 29 से चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई प्लस वन लिया, आई का वैल्यू अभी 1 हो गया तो आई आई प्लस वन 2 हो जाएगा, राइट। तो 29 से चेक करेगा, ये कंडीशन इसको ट्रू मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे स्वैपिंग करेगा, तो यहाँ पे मिल गया कंडीशन, ये स्वैपिंग किया, राइट। अभी देखो अभी यहाँ पर हमारा एरे चेंज हो गया, एरे ये जो एरे है अभी चेंज हो गया, 29 से 49 स्वैप हो गया, राइट, 49 स्वैप हो गया। अब अगेन ये जो 29 है ना फिर चेक होगा 40 से चेक होगा, अभी 40 से चेक हुआ, कैसे देखो यहाँ पर एरे ऑफ आई 29 है, एरे ऑफ जे 40 है, तो ये चेक हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर वो आया अब 20 के साथ तो चेक करेगा, राइट। अभी देखो एरे ऑफ जे 20 है, राइट, 20 के साथ चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गया, 29 क्योंकि बिगर देन है 20, तो अब फिर स्वैपिंग हो जाएगा, यहाँ पे 20 यहाँ आ जाएगा, राइट, 20 यहाँ पे आ जाएगा, देखो नाउ यहाँ पे देखो एरे बदल गया, अभी 10 20 49 हो गया, 29 यहाँ चला गया, 20 की जगह में 29 चला गया, 20 की जगह में 29 की जगह में 20 आ गया, राइट। अब फिर वो लास्ट में चेक करेगा 30 से, कंडीशन फॉल्स है, फिर आई का वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट किया, वो आई का वैल्यू अभी 2 हो गया, विच इज 49 अगेन, राइट, 49 फिर इससे चेक होगा, राइट। सो ऐसे वो लास्ट तक चेक करेगा आपका, देखो यहाँ पे 49 बिगर था तो 40 आ गया, और
फिर 29 से चेक होगा, 29 यहाँ आ गया, अब 30 से चेक होगा, विच इज कंडीशन फॉल्स है हमारी, राइट। ये हो गया, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आई का वैल्यू अभी 3 हो गया, 0 1 2 3, आई का वैल्यू ये हो गया, और 14 अभी 30 यहाँ पे आ जाएगा ये इटरेशन कंप्लीट होने के बाद। देखो 40 यहाँ पे चेंज हो गया जगह, अब 30 भी चेंज होगा, देखो यहाँ पे चेंज हो गया 10 20 29 30, राइट। अगेन कंडीशन फॉल्स, आई का वैल्यू बढ़ा यहाँ पे, फिर ये दोनों से कंपेरिजन होगा, और हमारा लास्ट फाइनली एरे सॉर्टेड हो गया यहाँ पे 10 20 29 30 40 एंड 49। तो आपको ये प्रिंट हो गया एरर, तो ये जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट हो गया। तो ये समझ में आया आपको ये कैसे कर रहा है काम लीनियर सॉर्ट? किसी को डाउट है इसमें? हेलो। नो सर। हाँ, तो शॉर्टिंग शॉर्टिंग के बहुत सारे मैकेनिज्म, आप बहुत मतलब अपना खुद का भी ये लिख सकते हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमको समझ में नहीं आया तो आप अपने से भी लिख सकते हो दूसरा टेक्निक यूज करके, क्योंकि प्रोग्रामिंग का अलग अलग, सबका माइंड अलग अलग, राइट। सब अपना अपना मैथ, अब मैथ एक टाइप से बनता नहीं, सेम प्रोग्रामिंग भी एक टाइप से नहीं होता, मल्टीपल टाइप से आप कर सकते हो उसको प्रोग्रामिंग। तो आपको ये देखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये होता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा हमने सॉर्टिंग यूज कर लिया, राइट। अब एरे के और हम लोग कुछ प्रोग्राम देखते हैं जो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। नाउ we can create one more class here. Pairs, आपको एक एरे दे देगा और आपको एक सम नंबर दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, आपको क्या करेगा, बोलेगा पेयर्स निकालना, पेयर्स, ओके। फर्स्ट आपको एक एरे दे देगा, इंटीजर एरे, राइट। आपको यहाँ पे इंटीजर एरे दे दिया 10 30 20 4 7 8, कुछ भी ऐसा दे दिया हमने। राइट, एक एरे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे, इस टाइप से आपको कुछ दे दिया मान लो, राइट। नाउ आपको बोला जाएगा पेयर निकालना। पेयर क्या है, आपको इंटीजर एरे दे दिया जाएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा विच इज मान लो 9, राइट। ये आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब बोलेगा इस ये जो एरे है आपको पेयर्स निकालना जिसका सम 9 हो, एरेज के पेयर्स निकालने हैं जिसके सम 9 हो। तो फर्स्ट पेयर क्या निकलेगा यहाँ से, 5 4, 5 4 को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, राइट। सो आपको ऐसा पेयर्स निकालने बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा पेयर्स 5 4, एक पेयर्स यहाँ निकलेगा, 6 3 एक पेयर्स निकल जाएगा, यहाँ पे 2 7 एक पेयर्स निकलेगा, राइट। या 9 0 एक पेयर्स निकलेगा, और इस 6 के साथ इस 3 का भी एक पेयर्स निकलेगा, राइट। सो आपको एक पेयर्स निकालना है, कितने टोटल कितने पेयर्स हैं हमारे पास, ऐसा आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल में, इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो आप कैसे करोगे इसको, बताओ आप कैसे करोगे। सो फर्स्ट अगेन, लाइक अगर आपको ट्रैवर्स करना है एक एरे में, तो आप एक फॉर लूप तो आपको यूज करना पड़ेगा ट्रैवर्स करने के लिए, जो इंट आई से स्टार्ट होगा, राइट। आई ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। नाउ एक तो आपने ले लिया, एक ट्रैवर्स करोगे आप यहाँ से 0 से लास्ट तक। नाउ आपको चेक करना पेयर्स, राइट, पेयर्स चेक करना है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड को
करना पड़ेगा, फिर 2 एंड 4 को चेक करना पड़ेगा, फिर 2 एंड 6 को ऐड करके चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता फर्स्ट पेयर निकलेगा ना 2 7, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो, आप यहाँ आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है i+1 से आपको चेक करना पड़ रहा है। फिर हम यहाँ पे एक जे ले सकते हैं, जो जे स्टार्ट होगा i+1 से, राइट। एक और फॉर लूप ले सकते हैं यहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू i+1 से, राइट। कि हमको इस वाले एलिमेंट्स के साथ चेक करना है। और ये क्या करेगा, 2 को हम लोग को 5 से भी चेक करना पड़ेगा, 4 से चेक करना पड़ेगा, 6 से चेक करना पड़ेगा। तो आई यहाँ पे जे हमारा लास्ट तक जाएगा, राइट। जे ग्रेटर देन लेंथ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ तक, एंड i++ यहाँ भी j++ होगा, राइट। नाउ कंडीशंस अब क्या होंगी आपकी चेक करने की कंडीशंस, चेक करने की कंडीशंस क्या होगी कि इफ एरे ऑफ आई, राइट, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे इक्वल टू सम जो नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे 9, 9 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मानिए ये जो नंबर आप दे रहे हो, अब एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे है, तो उसको प्रिंट करवा दो आप यहाँ पे, वो पेयर्स को कैसे प्रिंट कराओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में डालोगे, SOP एलन आपने डाला यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पेयर्स करके आप प्रिंट करा सकते हो, पेयर्स वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, कौन कौन सी वैल्यू है। प्लस में पहले डाल दोगे एरे ऑफ आई, एक यहाँ पे प्लस करके कॉमा दे दोगे, राइट, कॉमा या फिर कॉलन, यहाँ पे कॉलन दे दिया। नाउ एरे ऑफ जे प्रिंट करा दोगे, एरे ऑफ जे, राइट। इससे आपको क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 2 and 5 विच इज नॉट अ पेयर ऑफ 9, सो 2 and 7 यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, 2+7, राइट। ये कंडीशन यहाँ आएगा, यहाँ पे पेयर प्रिंट होगा, एरे ऑफ आई इस टाइम पे क्या है 2 है, एरे ऑफ जे क्या है 7 है, तो यहाँ पे वो 2 and 7 प्रिंट हो जाएगी। फिर वो 2 and 9 के साथ चेक करेगा कंडीशन फॉल्स, और फिर अगेन वो आएगा 5 and 4 के साथ चेक करेगा, 5+4 विच इज ट्रू, राइट। तो ये प्रिंट कर देगा 5 4, राइट। फिर 5 के साथ डिफरेंट चेक करेगा वो कुछ है या नहीं, नहीं है तो फिर ठीक है, वो नहीं प्रिंट करेगा। फिर अगेन वो 4 and 6 के साथ चेक करेगा, 4 3 के साथ 4, और यहाँ पे 4 7, ऐसा वो चलते जाएगा, राइट। तो ये इटरेशन चलती जाएगी, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, चेक करते हैं, ये वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक वॉइड पेयर्स। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर आएगा हमारा, एरे, इंटीजर एरे आएगा, राइट। और एक सम वैल्यू आएगा, जो सम सर वैल्यू, सर एक क्वेश्चन, यस, सर ये स्टैटिक वॉइड पेयर्स क्यों, मतलब स्टैटिक क्यों बना रहे हैं, मतलब ये ऐसे भी तो बना सकते हैं ना वॉइड पेयर भी। हाँ हाँ, स्टैटिक हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, बस इसकी वजह से। अच्छा ठीक है सर, थैंक कि जब हम कॉल कर रहे हैं मेन मेथड से इसको, इस वाली मेथड्स को, वो ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े उसके लिए, अदरवाइज वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट अगर हमको ये कॉल करना है तो, राइट। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पेयर्स कॉल कर दे रहे हैं सर। यू। ओके यहाँ पर इंटीजर एरे यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, इंटीजर एरे यहाँ पे मान लो सेम हम लोग पास कर सकते हैं, 2 5 4 6 5 3 7 9 3 0, 3 7 9 3 0, 9 3 0 हमने ले लिया है कह रहे, राइट। और एक सम वैल्यू ले लेंगे हम प्रिंट, जो हम लोग को पेयर चेक करना है, किसका चेक करना है, एक वैल्यू का, which is, अब आप पेयर ले लेते हैं, पेयर 9, right। अब now we have to pass this in this method,
सो एरे को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, एरे एंड राइट, हमने पेयर को यहाँ पे पास कर दिया। राइट, नाउ लेट्स रन दिस। क्या आ रहा है, कुछ आउटपुट सही आ रहा है। हम तो क्या करें, देखो यहाँ पे प्रिंट किया वो 2 7 फर्स्ट पेयर, 5 4 सेकंड पेयर, 6 3। फर्स्ट 6 3 इसका प्रिंट किया, ये वाली पेयर का, उसके बाद फिर ये वाली पेयर का 6 3 और एक। वो है वो होता। हेलो, ये प्रोग्राम क्लियर है आपको, राइट? यस सर। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप हमें देख सकते हैं वैसे तो। इस टाइप के आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको दे दिया जाएगा 1 to 10। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा, एक एरे दे दिया है आपको। ठीक है, ऐसा आपको एरे दे दिया जाएगा, मैं बताता हूँ। इंटीजर एरे दे दिया जाएगा, एरे, राइट। इंटीजर एरे आपको दे दिया गया है, मान लो 1 to 10 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। आपको ऐसा 10 एलिमेंट दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 4 5 6, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, 7 8 9 10, राइट। नाउ आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा चेक करने कि इसमें 1 to 10 के बीच में कौन सा जो वैल्यू है वो मिसिंग है। देन हाउ यू विल चेक दैट, आप कैसे चेक करोगे कौन सा वैल्यू मिसिंग है, बताओ कैसे चेक करोगे? मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको चेक करने के। आई इंक्रीमेंट करके एक फॉर लूप चलाओगे, जो आई इंक्रीमेंट करके चेक करेगा कि i+1 करके चेक करेगा कि ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। वैसे आप चेक कर सकते हो, या फिर आपका दूसरा वे भी आप चेक कर सकते हो। आपने एपी या फिर 10th क्लास में आपने एपी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है n+1, राइट, डिवाइड बाई टू करके एक फॉर्मूला होता है। n+1 डिवाइड बाई टू, राइट, डिवाइड बाई टू माइनस सम, जो टोटल सम हमारा निकलेगा। टोटल सम, इसको जब सम करेंगे हम, टोटल सम जब करेंगे उसको, यहाँ पे हम उस टोटल सम को सबको यहाँ पर डिवाइड ये कर देंगे, टोटल सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ जो वैल्यू हमारा यहाँ पे ये होगा अपना मिसिंग हो। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको आपको टेस्ट करने के, तो हम ये एक बार लिख के देखते हैं इसका प्रोग्राम, राइट। तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, right? आप क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, क्योंकि एन तक आपको जाना है, यहाँ पर n × n+1 करना है, राइट। तो पहले आपको टोटल सम इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टोटल सम के साथ माइनस कर, तो इसका आपको टोटल सम निकालना पड़ेगा, राइट। तो आपने एक फॉर लूप ले लिया,
आपने फॉर लूप ले लिया, इंट आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे एक टोटल सम करके आप वेरिएबल बना सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे इंट टोटल सम सम, राइट। यहाँ पर फर्स्ट आप 0 ले लेते हो टोटल सम, इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल सम इक्वल टू टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस एरिया ऑफ आई। ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा टोटल सम के साथ, राइट। टोटल सम के साथ आपका जो भी यहाँ पे सम होगा वो यहाँ पे आपको टोटल सम फाइनली एंड ऑफ दिस फॉर लूप आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा टोटल सम, राइट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक वो अगर आपको प्रिंट कराना कौन सा वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट एसक्यूएलएन के अंदर आप डाल सकते हो क्या, एन इंटू एन प्लस वन। एन हमारा क्या है, लेंथ इसका 10 है, 0 to 10 के बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट। तो हमको एन का वैल्यू पता है, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, 10 है। एन इंटू एन प्लस वन, राइट। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 हम कर दें, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 माइनस ये इसका एक रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 माइनस टोटल सम। टोटल सम जो यहाँ पर हमारा आया है, सो राइट। ये जैसे इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को फाइनली रिजल्ट मिल जाना चाहिए। लेट्स सी दिस, हम इसको रन करा के देखते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली 10 क्लास में हमें जो एपी पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसमें होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं प्रोग्राम which is missing element, missing इधर बना के void missing। तो यहाँ पे एक इंटीजर एरर आएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग एक मेन मेथड्स बनाएंगे, वहां से कॉल करेंगे उसको मिसिंग। तो यहाँ पे आपको एक इंटीजर एरर, आपने यहाँ पे पास कर देना है, राइट। नाउ लेट्स सी, देखो यहाँ 6 प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद 6 मिसिंग। मान लो यहाँ पे 6 हम डाल देते हैं और 7 को मिसिंग कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा 7 प्रिंट होगा, फिर से इसको रन करते हैं तो
तो देखो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया, राइट। सो ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, राइट, इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस टोटल से, राइट। ये बेसिकली मैथ का फॉर्मूला है, तो आपने वो यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमको फाइनली आउटपुट मिल गया विच इज 7। यहाँ पे 7 मशीन है, राइट। तो इस टाइप के सिंपल प्रोग्राम, ये सिंपल प्रोग्राम है, ये आपको इंटरव्यू में बेसिक प्रोग्राम पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर जब आपका टेक्निकल राउंड लेता है ना, सेम टाइम पे आपको लिख पाता है प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे एरर्स के प्रोग्राम है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे हैं, मतलब अनलिमिटेड प्रोग्राम है, जितने आप बना सकते हो उतना प्रोग्राम है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा प्रोग्रामिंग में, राइट। और भी कुछ प्रोग्राम्स हम लोग को अगर देखना हो तो देखते हैं कौन सा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग के भी प्रोग्राम्स आएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट संडे को स्ट्रिंग का प्रोग्राम्स करेंगे। स्ट्रिंग्स में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको पूछा जाएगा। स्ट्रिंग दे देगा एलिमेंट, उसको बोलेगा सॉर्ट करो, राइट। तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे? मान लो, हाँ, यहाँ पे एक और प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं एरेज में। आपको एक एरे दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक एरे दे दिया जाएगा, इंटीजर एरे। यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करते हैं कुछ। यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट कुछ ऐड कर दिया, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है। जैसे 1 हमारा डुप्लीकेट हो गया, राइट। यहाँ पे हमारा दे सकते हैं 4 विच इज डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट है, 1 4 3 डुप्लीकेट्स है, राइट। तो आपको बोला जाएगा कि इस एरे में जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट है सबको रिमूव करो। आपको नया एरे बनाना होगा। अगले फर्स्ट आपको सब सारे एरेज को रिमूव करना होगा, सारे एरेज को। मतलब जितने भी एरे हैं हमारे डुप्लीकेट एरे, आपको एक एग्जांपल दे देगा। ये एक एरे दे दिया आपको, उसको बोलेगा जितने भी इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है सबको रिमूव करो। तो फाइनल एंड ऑफ द डे जो एरे आपका बनेगा ऐसा बनना चाहिए, 1 4 3 5 7 1 4 3 5 7 8 8। ये आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ये एरे आफ्टर रिमूविंग ऑल द डुप्लीकेट एलिमेंट। सो आप कैसे करोगे इसमें, ये आपको करना है। आप नहीं, आपसे नहीं होगा तब मैं बताऊंगा। आप बताओ कैसे करोगे इसमें, how you will remove this all the duplicate element। आपको ये प्रिंट कराना है 1 4 3 5 7 8। कौन बताएगा? चलो यहाँ देखते हैं प्रोग्राम। डुप्लीकेट एलिमेंट, तो एक फॉर लूप लेंगे जो ट्रैवर्स करेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को, राइट। हमने एक ले लिया तो फॉर लूप। फॉर लूप लगाएंगे हो जाएगा ना। क्या बोला आपने? लेंथ तक जाना है आपने को, i++, राइट। ना हम लोग को एक और जे चेक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम लोग को अब आई स्टार्ट हमने 0 से किया, तो जे को चेक करना पड़ेगा है या नहीं। जैसे जी हम लोग को मिलेगा, क्या करोगे आप उस टाइम पे, वो मेन है। क्योंकि फॉर लूप 2 यूज करना है, ये तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है। सारे प्रोग्राम में 2 फॉर लूप यूज कर रहे हैं, एक
ट्रैवर्स करेगा वो इनसे लेके लास्ट तक, और 1 सेकेंड से चेक करेगा, ये दोनों कंपैरिजन करेगा आई एन जे का, फिर आई एन जे का ये +1 ये करेगा, फिर इसके साथ करेगा 5 1 के साथ, फिर 1 7 के साथ चेक करेगा, फिर फाइनली 1 1 जब मिलेगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे वो बताओ हमको। इक्वल टू आपने यहाँ पे i+1 से स्टार्ट कर दिया, राइट, जी ग्रेटर देन जी, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपने कर दिया। अब यहाँ से आप यहाँ पे क्या कंडीशंस लिखोगे, क्या कंडीशन लिखोगे बताओ, इफ कौन बताएगा ये? इफ एरे ऑफ आई, राइट, इक्वल टू एरे ऑफ जे, जैसे कंडीशंस मिलेंगे तो आप क्या करोगे बताओ। आप क्या करोगे, एरे ऑफ जे में कोई दूसरा ऐसा वैल्यू स्टोर करवाओगे आप, एक स्टोर करवाओगे वैल्यू, आप क्या वैल्यू स्टोर करवाओगे आप एरे ऑफ जे में, एरे ऑफ जे में एक वैल्यू आप स्टोर करवा दोगे, जो नेगेटिव एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर स्टोर करवा दोगे। तो हम लोग जीरो भी जीरो ऐड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि जीरो भी हो सकता है कि आपको इस एरे में जीरो भी दे दिया हो। तो आप क्या करोगे, इंटीजर क्लास है हमारे पास, इंटीजर क्लास है, इंटीजर डॉट, एक हम लोगों के पास इंटीजर क्लास के पास एक वेरिएबल है विच इज एक स्टैटिक वेरिएबल है, मीन वैल्यू करके एक वेरिएबल है, हम अभी देखेंगे, ठीक है, मीन वैल्यू करके डेटा स्टोर करा दोगे एरे ऑफ जे में। बेसिकली क्या होगा, ये वाली लोकेशन में आपने ये फर्स्ट कंडीशन एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे जब हो यहाँ टेस्ट होगा, ये जब इक्वल हो जाएंगे तो एरे ऑफ जे में आप क्या करोगे, इंटीजर डॉट वैल्यू स्टोर करवा दोगे आप, राइट। स्टोर जैसे करवाओगे तो ये वैल्यू ए को आपने रिमूव कर दिया किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ, राइट, ये करोगे आप। उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दोगे आप कि एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन आपने, एंड कंडीशन, एंड और का मैं आपको यहाँ पे बता देता सिनारियो क्या होता है, ठीक है, एंड और का स्पेस दे देते हैं। तो एंड और बेसिकली एंड हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एंड मतलब एंड हम ये एंड का ये होता है सिंबल होता है, और का सिंबल क्या होता है, ये बार जो हम लगाते हैं, ये जो बार हम लगाते हैं इसको हम लोग और बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, and इसको और। ओके, तो आपने मान लो एक कंडीशन लगाया इफ में आपने एक कंडीशन लगाया कि ए इक्वल टू 0 है, और और ए इक्वल टू 1 है। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ये कंडीशन कैसे वर्क करेगा कि ए का वैल्यू अगर 0 हो मेरा या फिर 1 हो, और मतलब 1, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन शुरू हो जाएगी। मान लो ए का वैल्यू में यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ का चेक हो रहा है ए इक्वल टू 0, बट हमने पास किया 1, तो फर्स्ट वो चेक करेगा ए इक्वल टू 0, ये फॉल्स होगा तो फिर इसके साथ वो चेक करेगा ए इक्वल टू 1 है तो इंटर कर जाएगा, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन शुरू होगी तो वो इंटर कर देगा। और एरे ऑफ ए इक्वल टू मान लो हमने 2 पास कर दिया तो यहाँ पे वो चेक करेगा ए इक्वल टू 0, 0 नहीं है 2 हमने भेजा, राइट, फिर 2 इक्वल टू 1 विच इज नॉट ट्रू, तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो ये इंटर नहीं करेगा। बट एक भी इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा वो। तो फर्स्ट वो चेक करेगा ए ऑफ 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। फर्स्ट ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया और कंडीशन में तो ये कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन को डायरेक्ट इंटर कर जाएगा। अगर फर्स्ट अगर फॉल्स हो गया तब हमारा
सेकंड वाले को चेक करेगा, सेकंड वाला ट्रू हो गया तो फिर वो एंटर कर जाएगा इस इफ ब्लॉक में। बट एंड में ऐसा नहीं होता। एंड में क्या होता है, ए इक्वल टू मान लो आप लगाते 0, आपने लगा दिया 0 राइट, एंड सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? हेलो। यस सर। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं राइट, ये और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन में दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ कंडीशन में एंटर हो जाता है। और एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस आपका ट्रू होना चाहिए तभी वो एंटर करेगा इस इफ ब्लॉक में, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर फर्स्ट ही कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो सेकंड कंडीशन वो चेक भी नहीं करेगा जावा। ठीक है, तो ये है एंड और का सिनेरियो अपने जावा में, ये कंडीशंस चेक्स के लिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक किया अगर इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे हो तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ आई जे में यहाँ पे हम लोग इंटीजर डॉट मीन वैल्यू स्टोर करवाते रहे, एक नया वैल्यू स्टोर करवाते रहे इसमें। और यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन ऐड करेंगे, एंड कंडीशन राइट। क्या कंडीशन रहेगा कि एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। एंड एक और कंडीशन लगेगी, एरे ऑफ जे भी, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे बोथ का मीन वैल्यू नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होंगी, तब ये कंडीशन इफ ब्लॉक में वो आएगा राइट। तो ये कंडीशन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ये कंडीशन ऐड करने के बाद हम लोग इसको ये अचीव कर पाएंगे। सो हम लोग प्रोग्राम में आ जाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में कि कैसे हम अचीव करेंगे इसको राइट। सो इट्स यहाँ पे आते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट का ये क्लास के हमने यहाँ पे डुप्लीकेट बनाया है, मेथड हम बनाते हैं
यहाँ पर हमारा इंटीजर एरे होगा, राइट, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एरे, राइट। नाउ वी विल कॉल वन मेथड व्हिच इज डुप्लीकेट मेथड का बनाएंगे, एरे यहाँ पे पास करेंगे, राइट। ये मेथड हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर दिया मेथड डुप्लीकेट। क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एरे, यहाँ पे इंटीजर एरे रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कर देगा सेम। नाउ यहाँ पर हम वो कंडीशन लगाएंगे, फॉर लूप लगाया एक i इक्वल टू राइट, i ग्रेटर देन i प्लस प्लस, यहाँ पे हमारा कंडीशन लगेगा फॉर इक्वल टू, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, i प्लस 1 से स्टार्ट करना। Now condition set करेंगे, if array of I equal to array of j, right। j हो तो मेरा क्या करना है आपको, array of j में array of j जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसमें हम लोग को नया वैल्यू स्टोर करवा देना, राइट। क्या स्टोर करवाना, इंटीजर क्लास एक है हमारा, वहाँ पे एक मीन वैल्यू करके हमारा है, यहाँ पे मीन वैल्यू करके वेरिएबल्स है, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया मीन वैल्यू, देखो यहाँ पे फाइनल टाइप का स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। इस नंबर से है यहाँ पे इंटीजर क्लास में, राइट, हमने वो करवा दिया है इंटीजर। नाउ यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन डालेंगे, कौन सा, कि array of I are equal to इंटीजर डॉट मीन वैल्यू होना चाहिए, और एक कंडीशन क्या होगी, array of j भी, I and j बोथ। यहाँ पर देखो हमने क्या कंडीशन डाली, तो ये कंडीशन डाल दिया हमने, array of I इक्वल टू array of j होना चाहिए, तब ये आएगा, और उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, array of I is not equal to mean value, array of j not equal to mean value, राइट। नाउ ये अब क्या प्रिंट करेगा, इसको हम लोग चेक करते हैं, इंटीजर एरे सो हम लोग यहाँ पे हमने ये आपको समझ में आ गया, राइट। ये फॉर लूप, ये जो हमने अभी देखा जस्ट वही है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रिटर्न करवाते रहेंगे सेम एरे को। यहाँ पे हमारा कौन सा, यहाँ पे आता है डुप्लीकेट एरे, एक एरे करके बना दिया हमने, और प्रिंट करवा देना अपने को। हम प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट कराएंगे हम ऐसा, यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे हम लोग, एक इंटीजर एरे ये ले लिया हमने, यहाँ पे फॉर लूप यूज करके वी कैन प्रिंट, राइट, यूजिंग फॉर ईच लूप हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं सॉर्ट। नाउ जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये देखो प्रिंट क्या करेगा, बट अपने को जो डिजायर रिजल्ट है वो अभी प्रिंट नहीं होगा, ये डिजायर रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा अभी इससे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ एलिमेंट में ये वैल्यू को स्टोर करा के रखा, राइट। तो हम लोग को एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि प्रिंट होने टाइम अगर ये वैल्यू आए तो ये वैल्यू प्रिंट ना हो, राइट। तो ये पहले देख लेते हैं।
ये देखो डिजायर रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा, ये भी प्रिंट हो रहा, राइट, ये और ये, विच इज नॉट ट्रू, राइट, वो सही नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं प्रिंट कराने से पहले, इफ एरे इज नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट इन वैल्यू हो तभी आप इसको चलाओ, प्रिंट मत करो। राइट नाउ अगर हम प्रिंट करते हैं तो हम डिजायर रिजल्ट जो है हमारा, डुप्लीकेट एलिमेंट सारे रिमूव हो जाएंगे। ये देखो स्पेस डालना, राइट, यहाँ पे कुछ और डुप्लीकेट एलिमेंट ले लेते हैं, 1 3 3 7 7 1 2 8 है। इसके बाद यहाँ पे और एक 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 3 4 7 2, राइट, 5, 1 3 7 1 3 4 7 2 5, हम लोग को बेसिकली ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 3 4 7 2 5 प्रिंट हुआ, सारे डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो गए, राइट। टोटल कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी कितना प्रिंट हुआ, सिर्फ 6 एलिमेंट प्रिंट हुआ, राइट, करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें डुप्लीकेट रिमूव करने में, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन जो, तो आप ये हमने 4 प्रोग्राम देखा, राइट। अब आप क्या करो कि नेक्स्ट अपने से भी प्रोग्राम बनाओ, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, गूगल में आप सर्च करोगे ना कि वेरियस प्रोग्राम्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, राइट। आई विल अपलोड दिस गूगल ड्राइव, आप मैं अपलोड कर दूंगा प्रोग्राम को गूगल ड्राइव में, आप देख लें। किसी को